अफगानी जो है वो पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार करते हैं। वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हो या ये इस तरह का कोई वाकया हो, कुछ भी हो, तो अफगानी कोई भी मौका जाने नहीं देते, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हालांकि इस वक्त भी लाखों की तादाद में जो अफगानी हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अभी जो 9 मई वाला एक वाकया हुआ था जिसमें जो पाकिस्तान के जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए थे, तो वहां पर से भी कुछ अफगानी गिरफ्तार हुए हैं, जो जिनके बारे में पता चला है कि जी वो उन्होंने पैसे लेके तो उन तनसीबात के ऊपर हमला किया। अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। और उसकी वजह क्या है? और उसकी अगर उसकी वजूहात ठीक हैं, अगर वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनकी मेहनत करें कि आप अपने घर वापस चले जाए। तो उन्होंने जो पेट में दर्द है वो कहीं ना कहीं तरीके से तो निकालनी है ना। असल पेट में दर्द वही है, तो वो गुस्सा बस नहीं चल रहा, जहाँ उनका चल रहा है वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपना, हम पर निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत से दोस्ती करके ये गुस्सा जो है ना, उसको पता है भारत हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा। तो जब उसके साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है हमें दुख होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जनरल बाजवा को अफगानिस्तान की आवाम द्वारा फ्रांस में सरेआम इंसल्ट करने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक बात चल रही है कि बंगालियों के बाद जो देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नफरत करता है वो अफगानिस्तान है। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि आज जो हालत अफगानिस्तान की हो चुकी है उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए तालिबान बनाए और उन तालिबान को अफगानिस्तान में उतार दिया और इसके बदले उन्होंने अमेरिका से डॉलर्स भी लिए। वहीं पर आज तालिबान ने पूरी तरह अफगानिस्तान को कब्जा कर दिया और इंसान का अफगानिस्तान में रहना अब मुश्किल हो गया है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान से सरेआम नफरत करते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच भी हो तो दोनों देशों की आवाम स्टेडियम में ही आपस से भिड़ जाती है और एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते हैं। और इसलिए आप देख सकते हो कि जिधर भी अब पाकिस्तानी दूसरे देशों में अफगान लोगों के सामने आते हैं तो वो लोग उनकी सरेआम इंसल्ट करते हैं और उनको अफगानिस्तान के हाल का जिम्मेदार भी ठहराते हैं। वहीं पर अब अफगानिस्तानियों ने भी ये बात मान ली है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा दोस्त तो भारत है, क्योंकि भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। जो भी अफगानिस्तान को रिक्वायर्ड होता है वो सब भारत उनको देता है। पर पाकिस्तान है कि अफगानिस्तान को लूटने पर तुला हुआ है और जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी आज अफगानिस्तान में हो रही है उन सभी के पीछे पाकिस्तान है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्चे के साथ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चर बनाया गया और इसमें एक नहीं है, कई विक्टिम पहले आ चुके हैं। अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। और उसकी वजह क्या है? और उसकी अगर उसकी वजूहात ठीक हैं, अगर वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनकी मेहनत करें कि आप अपने घर वापस चले जाए। मैं आपकी याद आपको ये भी कराना चाहता हूं कि 9 मई का जो वाकया हुआ था उनमें भी अफगानी बच्चे थे जिन्होंने आके सोशल मीडिया में बताया था कि हमें पैसे दे के लाया। तो ये एक इस पे इनको इस वीडियो को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको प्रमोट करने वाले मेरे रियासत मदीना के ठेकेदार, वो अफगानी बच्चा इसको कितना प्रमोट कर सकता था? फेसबुक पे लगा लेता, 10 अफगानी देख लेते, 25 अफगानी देख लेते, 30 अफगानी देख लेते। उसको उस पर ट्रोलिंग करनी, उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आना जो था वो मेरे पाकिस्तानी बच्चों का जो है वो उन्होंने किया है। कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है ना वो शुरू से कंफ्यूजिंग रही है।
उन्होंने दुनिया को एक अजीब सी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो अपने साथ साथ सामने वाले को भी अपने उस कंफ्यूजन का शिकार बना देते हैं। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, इस सब में आता हूं कि क्यों ये अफगानियों में ये गुस्सा पाया जाता है। वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर बेसिकली वॉर ऑन जिहाद था, ठीक है ना। बिकॉज वॉर जब शब्द हम यूज करते हैं लीगल भाषा में, तो दो देशों के बीच की लड़ाई को हम वर्ड कहते हैं वॉर। अगर दूसरा वाला पार्टी, कोई इन दो में से कोई भी एक पार्टी अगर देश नहीं है तो हम उसको वॉर नहीं कहते थे। तो यहाँ पे अमेरिका ने जो वॉर किया वो किया था वॉर अगेंस्ट अलकायदा। तो वो जो जिसको टेरर कह रहे थे, क्योंकि अलकायदा आतंकवाद नहीं मचा रहा था, अलकायदा बाकायदा जिहाद कर रहा था अमेरिका के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो अलकायदा को जो वॉर ऑन जिहाद था, इसमें जो थे पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने जाकर के अमेरिका से कहा कि हम आपके साथ हैं। अमेरिकन ने इनको भलाई किया, क्योंकि उस समय बुश ने एक कोalition ऑफ विलिंग्स बनाई थी, जिसमें उसने कहा था कि इधर अस और अगेंस्ट अस, यही दो ऑप्शन दिया था। तो उसमें इन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अब जब आपने ये बात कर ली कि हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और उसका आप बिल बनाएंगे और वो बिल वहां से स्पॉन्सर होगा, तो आपको अपनी उस कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे लॉयल रहना चाहिए था। आपने किया क्या? आपने किया ये कि आप चले गए मुल्ला उमर के बाद। जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे आवारा जो है, जिनको ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है, सारा दिन बैठ के 25-25 अकाउंट बना के उनको तरबियत दी गई है ना, उनको ये तरबियत दी गई। तो उसमें मैं समझता हूँ चीमा साहब, ये ज्यादती है और ये नहीं रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि वो एक अब ये कैंसर है, फैल चुका है, ये कैंसर है, फैल चुका है। अब जब तक इस पे कोई हमारे आर्मी चीफ साहब किसी अच्छे स्टाइल के साथ, इन्हीं की एक इस्तिलाह है, रंदा ना फेरे, ये कहते थे रंदा फेर देंगे। ये कोई अब मर्दे मोमन जो मर्दे मुजाहिद है कोई रंदा फेरे तो शायद ये कौम ठीक हो, वरना ये हमारा बच्चे जो है, ये जो आपने पैदा कर दिए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको जिस तरह देखे ना, इनकलाब के नारे लगाते थे, और डीएनए तो चेक कराओ ਤੁਹਾਡਾ अपना पहले यार, खुदा दा ना लो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ लड़े सो, पता नहीं किस इनकलाब का इनको इसने रियासत मदीना का इसने बंदे ने प्रचार कर दिया। अपने बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, एक बच्ची है बगैर निकाह से पैदा हुई भी है, उन तो सुने अंगूठियां तो तस्वीरें लाती हैं, उन तो सुने पता नहीं। देखिए वो आदमी बार बार कह रहा था कि तुम 40 साल से अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे हो। 40 साल कब होता है? मैं 42 साल का हूं आज डेट में। सन 1979 में घुसा था ये रशिया, और तभी से वो शुरू से नहीं कह रहा है, वो कह रहा है तुमने ये जो जिहाद का हमारा मलबा फोड़ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तुमने उस फॉर्म ऑफ इस्लाम को ला दिया जो हमें नहीं पसंद है। अब हमारे यहाँ लाइटें नहीं होती, म्यूजिक नहीं देख सकते, हम फ्री लाइफ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो तुम अपने यहाँ ऐसा, अब जैसे तुम अपने यहाँ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं चाहते हो? आज इमरान खान साहब ने कहा है कि इंडिया में यहाँ पे डेमोक्रेसी हो रही है, हकीकी आजादी नहीं है, हकीकी ये नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। भाई इमरान खान साहब, आपने जब यही डेमोक्रेसी और इलेक्टेड रूल ऑफ लॉ की इलेक्टेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को जब तालिबान ने बंदूक के दर पे निकाला, तो आपने कहा कि ये तो जंजीरें तोड़ दी इन्होंने, आजादी की और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। क्या थी गुलामी की जंजीर? कि अफगानियों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुना, ये थी गुलामी की जंजीर। अफगान में कॉन्स्टिट्यूशनली रन गवर्नमेंट थी, ये थी गुलामी की जंजीर। या अमेरिका और नाटो की फोर्सेस का मौजूद होना, जो कि नेशनल डिफेंस फोर्स जिन्होंने बनवाई थी पाकिस्तान की, अरे अफगानिस्तान की, क्या थी गुलामी की जंजीर? लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात थोड़े बहुत जरा कुछ गंदे आंडे हर जगह होते हैं। ऐसे जिस थाली में खाना चाहिए उसमें थूकना नहीं चाहिए। उनकी वो समझ लें कि वो एक कम जहन के मालिक हैं। अवेयरनेस वैसी नहीं ना होगी जैसी यहाँ पे अवेयरनेस है, जैसे लाहौर और सियालकोट। अब सियालकोट लाहौर जैसा तो नहीं है ना। सियालकोट लाहौर में क्या अवेयरनेस है? लाहौर के अंदर काफी वेल अवेयर्ड लोग हैं, वेल अवेयर्ड ना होते तो यहाँ पे हमें सोशल मीडिया से सेल्फ अवेयरनेस अब मिल रही है ना। तो उन्होंने जो पेट में दर्द है वो कहीं ना कहीं तरीके से तो निकालनी है ना। असल पेट में दर्द वही है, तो वो गुस्सा बस नहीं चल रहा, जहाँ उनका चल रहा है वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। हम पर निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है। भारत से दोस्ती करके ये गुस्सा ही है ना, उसको पता है भारत हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा। तो जब उसके साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है हमें दुख होगा, क्योंकि वो हमारा मुसलमान पड़ोसी मुल्क है।